इंग्लिश एजुकेटर एंड आज हमारा एक चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में मतलब जो कि लेक्चर 3 था हमारा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से मुझे लेक्चर बीच में छोड़ना पड़ा था। वो असल में टेक्निकल इशू कुछ हो गया था तो उसकी वजह से मुझे लेक्चर बीच में ही छोड़ना पड़ा था। बट कोई बात नहीं, जो हमारे लेक्चर में पिछली बची हुई चीज़ें थी और जो हमारा आगे का लेक्चर है यानी कि जो हम आज पढ़ने वाले थे वो भी पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर का जो बचा हुआ था वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में ज़्यादा कुछ रिकैप देने को तो वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे पास पिछले लेक्चर में क्या क्या था। पिछले लेक्चर में हमारे पास था कि हमने देखा था कि जब कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे कैसे होता है, यानी कि जब एक कोई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। जब इन्फिनिटी से मतलब सी से थोड़ा दूर हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनती है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो यही सब हमने उसमें बात की थी, तो मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट जैसा बनवाया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैं ये सब बोल रहा हूँ। और उसके बाद हमने रे डायग्राम भी देखा था। तो किसी भी मिरर से हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखाने के लिए कम से कम दो रेस का इंटरसेक्शन चाहिए होता है। तो कुछ रेस की मैंने आपको जानकारी दी थी, बेसिक जानकारी, यानी कि जैसे कोई रे अगर जा रही है कहाँ से, फोकस से जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है तो वो फोकस से निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। और अगर कोई रे टेढ़ी जा रही है तो जितने एंगल पर वो आई थी यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल से निकल जाएगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने दो केसेस पढ़ लिए थे। पहला क्या था हमारे पास, जब इमेज जब इन्फिनिटी पर थी। ठीक है, इन्फिनिटी, तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, यहाँ से गई थी ऐसे, यहाँ पर फोकस पर बनी थी इमेज। हाँ ठीक है, यहाँ पर बनी थी इमेज। ठीक है, और सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई फोकस यानी कि सी से इधर रखे हुए, सी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे रखे, तो ये था हमारा सी, ये था हमारा एफ, इसके इधर बनेगी यानी कि यहाँ बनेगी बीच ऑफ। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अब हमारा थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है, दिख रहा होगा, देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया एफ सी। ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये हमारे पास जाएगी रे डायग्राम ऐसे पैरेलली जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। सेकंड हमारे पास कैसे जाएगी, ऐसे और ऐसे निकल जाएगी। ये असल में यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगा, सी पर ही इसका वो बनेगा वापस से। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगी, वो बनाया हम, ऐसे निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार, ऐसे जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, और ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, उन लोगों को ड्राइंग से लग नहीं रहा होगा, बट देखोगे तो बुक में भी यही दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ इसका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, तो इमेज will be formed at C। ठीक है, सेम साइज जैसा वो स्टार्ट में लिखा हुआ है, तुम पिछले लेक्चर में बनवाया था और तुम्हें याद भी करने को कहा था, नहीं कहा था मुझे याद है। पहले कहानी हो, पिछले लेक्चर बीच में खत्म हो गया था किसी इशू की वजह से, तो नहीं कहा होगा, तो चार्ट को भी याद कर लेना और रे डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, सेम साइज होगा और वर्चुअल एरिया का नेटवर्क बनेगी। सॉरी, एक मिनट,
है। फोर्थ केस हम देख लेते हैं इधर ही। अगर तुम लोग सीक्वेंस देखोगे तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को जो है वो मिरर के पास लाते जा रहे हैं। फिर हमने कहाँ रखा, सी के पीछे रखा, सी पर रखा। अब हम कहाँ रखेंगे, हम लोग को पता चल गया है वो, फिर अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे। व्हेन फोर्थ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ये बिटवीन होता है, ना पता हो तो देख लो, बिटवीन यानी कि बीच में, ठीक है। इस बिटवीन सी एंड एफ, तो ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा एफ, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कहते हैं ऐसे जाएगा, एक रे यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। सी से जाएगी और सी से ही होते हुए निकल जाएगी, एक रे तो हमारे पास ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, एक रे फोकस से जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, समझ गए, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, ये होगा कुछ इस तरह से होगा, ये होगा कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारा सी एफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तक रे सही है हमारी, ये तो यहीं जाएगी ऐसे होते हुए, पहले ऐसे, फिर वापस भी ऐसे ही चली जाएगी सी से होते हुए। ये जो है ये हमारी जाएगी क्या, पैरेलली आएगी, एफ से होते हुए निकल जाएगी, और कहीं ना कहीं सी के पीछे यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। तो इसी का है इमेज विल बी एट सॉरी एट नहीं होगा, बियॉन्ड सी से पीछे, ठीक है। कैसे बनेगी, चलो सेम साइज की, ये बनेगी एनलार्ज, ठीक है। और से उसी के जैसी बनेगी, मतलब रियल एंड इन्वर्ट। स्पेशल केस जब होगा, शायद मैंने तुम पिछले वीडियो में बताया होगा, नहीं बताया, तो स्पेशल केस सिर्फ एक ही है, जो कि केस नंबर 6, उस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भी आते हैं, इसलिए वो स्पेशल केस भी अभी बताऊंगा वो जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो इसे तुम लोग एक बार देख लो और छाप लो, ठीक है। तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, पोस्ट करके लिख लिया होगा, अगर ज़्यादा देर लग रही हो तो लेक्चर नंबर 4 था हमारा, फर्स्ट सेकंड में आ रहा हूँ, थर्ड में आ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पोस्ट करके लिख लिया करो, ठीक है। चौथा नहीं मिटा रहा, इसको अगर तुम लोग को बनाना है तो बनाना। पांचवा केस हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास क्या था, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। अब हम कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट एफ पर ले जाएंगे, मैंने सीक्वेंस बता दिया, लिख लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट इज एट एफ पता नहीं क्या, प्रिंसिपल फोकस, मैंने कहा था इसे याद रखना, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, R/2 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है, याद रखना है सब। ये है हमारा सी, ये हमारा एफ, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ है, एक हमारी जाएगी ऐसे, यानी कि वापस सी से, ठीक है। और एक हमारी जाएगी ऐसे, पैरेलल जाएगी, और कहाँ जाकर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर, ठीक है। कहाँ जाकर मिलेगी, इन्फिनिटी पर।
भैया ये तो पिछले वाले के जैसा ही है। फिर इस बार इसमें तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मिल रही थी, इसमें क्यों नहीं मिल रही बियॉन्ड सी? क्योंकि भाई इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा पास आ गई, तो उसकी रे जो है वो टकरा कर ज़्यादा दूर तक जा रही है। ऐसे ऐसे है, ऐसे चली गई, ठीक है, बहुत दूर तक गई इन्फिनिटी पर। और ये कैसी बनेगी? इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है, एंड हाईली एनलार्ज्ड। और ये सेम बनेगी रियल एंड इनवर्ट। एक प्लेन मिरर को छोड़ के, क्योंकि उसमें क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इसमें तुम सब यह याद रख सकते हो कि जहाँ तुम्हारी इमेज जो है स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज के लिए, जहाँ तुम्हारी मिरर जो है रियल बनेगी, तुम्हारा इन्वर्ट बनेगी यानी उल्टी बनेगी, और जहाँ तुम्हारी मिरर जो वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है, ठीक है, समझ आया? उसमें क्या, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, छठा लिख ले, इसे मिटा देता हूँ, ज़्यादा जगह मिलेगी। छठा स्पेशल केस, सिक्स लास्ट केस और सबसे इम्पोर्टेंट केस, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है असल में, देखो मैंने वो बना कर टाइप दिखा देता हूँ। मेरा हमारा मिरर, मेरे हमारी, इसमें कहाँ आएगी इमेज? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, इसमें कहाँ आएगी? मतलब इमेज नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे इसमें? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो जल्दी, ठीक है। एफ सी, ठीक है, एफ ये रहा, ठीक है, और नहीं एफ पर नहीं आएगी, इस बार यहाँ आएगी एफ और टी। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल पोल कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो इमेज, वो मिरर का जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस बार हम रखेंगे यहाँ, ये रही हमारी इमेज, ठीक है। एक हमारे पास जाएगी ऐसे होते हुए और वापस आ जाएगी ऐसे गई थी, ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जाएगी ऐसे, इस तरह से ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी भैया? इस इमेज बनेगी पीछे, ठीक है। इमेज विल बी behind the mirror, ठीक है। एनलार्ज ही रहेगी, ये भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी बट बड़ी बनेगी, ठीक है। एनलार्ज एंड रियल, नहीं रियल नहीं बनेगी बट रियल क्या बनेगी? वर्चुअल। एंड कैसे बन रही है? सीधी बन रही है, डायरेक्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों को तुम अच्छे से छाप लो, और इन सबको याद करना है। ऐसे ही नहीं है कि मैंने बनाकर दिखा दिया, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है, जिससे तुम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अच्छा ही आएगा, 2-3 नंबर में भी आ जाता है, 1 मार्क में भी आ जाता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं तो कहाँ पर बनेगी, ठीक है। लिख लिया, मिटा रहा हूँ, ठीक है।
अब क्या आता है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर तुम लोगों को पता है कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज होते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो। वो मत लिखना कि भैया जब हम उससे मिलने जाते हैं तो बाल सेट करके जाते हैं, वो तुम प्लेन मिरर में सेट करके जाते हो, ठीक है। वो मत लिखना, वो तुम फिर प्लेन मिरर देखते हो, कॉनकेव मिरर नहीं देखते हो। कॉनकेव मिरर के अलग अलग यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज हम लिख लेते हैं, देख दिया तुम लोगों ने कमेंट में। यहाँ देखना कि तुम्हारा लिखा हुआ सही है। सोलर फर्नेसेस में सोलर फर्नेसेस मतलब सौर भट्टियाँ। भैया ऊपर से गया तो सौर भट्टियाँ क्या होता है, सोलर फर्नेसेस क्या होती है पता होगा वैसे तुम लोगों को, इतने भी होंगे। सोलर फर्नेसेस में बेसिकली क्या होता है कि फर्नेसेस भट्टियों को तुम लोग जानते हो आग जलाने के लिए यूज की जाती है। अब सोलर का मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी से कैसे, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब कि हम कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, हम यहाँ देखो कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिख दो। याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो देख लो। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्ज करना का मतलब तो तुम लोगों को पता होगा ना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि ये सबको एक साथ मिला देगी, कन्वर्ज कर देगी एक जगह, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक फोकस लेना होता है, ठीक है, जहाँ पर सारी सनलाइट जो है वो एक जगह फोकस होगी। तो उससे अब तुम लोग सनलाइट की पावर जानते हो। अगर तुम 10 का नोट, अगर 10 उससे ज़्यादा में तुम लोग हो गए, ठीक है, अगर तुम 10 का नोट रखोगे कि सूरज की रोशनी में, ये तुम्हारे एक एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारी बुक में इसी चैप्टर में, कि अगर तुम एक वो ले लो लेंस नहीं, एक क्या बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, तो उसको अगर तुम रखोगे और 10 का नोट पर अगर तुम्हारी सारी रोशनी उस जगह पर फोकस कर रही है तो तुम्हारा नोट जल जाएगा। कागज ले सकते हो, नोट का नुकसान करोगे, पैसे मिलते हैं तुम लोगों को, है ना, कि भैया गरीब कर पाओगे क्या नोट दिला दिला के, किताबों के चक्कर में किताबें में चलाना, नोट ही करना, ठीक है। सोलर भट्टियाँ समझा दिया। नेक्स्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। वह डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं इसका, जो हम नहीं करते तो, अगर भाई तुम नहीं करते तो क्या हुआ, डेंटिस्ट तो करते हैं। डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं इसका, अब तुम लोगों ने देखा कि इमेज कैसी बन रही है, लार्ज, दांत कितना सा होता है तुम्हारा, कितना सा होता है, तो डेंटिस्ट को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो क्या करता है, एक मिरर लेता है। अगर तुम लोग डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो देखा होगा कि वो एक मिरर लेता है और आता है तुम्हारे दांत के पास, किस लिए, जिससे कि उसको तुम्हारे दांत की इमेज जो है वो बड़ी मिल सके, इसलिए वो दांत के बहुत पास लगाता है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगी इमेज, तो कैसे बनेगी, हमेशा बड़ी बनेगी। तो इसलिए वो दांत के बहुत पास ला के रखता है उसी मिरर को, जिससे कि उसको तुम्हारा दांत बड़ा दिखे और वो तुम्हारा इलाज करता है, ठीक है। यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट। हेडलाइट समझते पूरा हेडलाइट समझिए, ठीक है। ज़्यादा रूट का एरिया कवर करने के लिए किया जाता है सिर्फ, और ये इसमें यूज किया जाता है, यूज इन टॉर्चेस। टॉर्चेस का क्या यूज होता है, ये होता है ना, ये तुम्हारी जा रही है, ऐसे जा रही है रोशनी, इतने की टॉर्च है, पूरे घर में रोशनी कर देती है, देखा होगा है ना, पूरे घर में रोशनी कैसे करती है, उसमें कॉन्टेक्ट मिरर ही लगा होता है, मिरर जो भी तुम समझो, ठीक है। ऐसे उसमें लेंस क्या होता होगा, मिटा दो। यही था हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसके साथ हमारा जो कॉनकेव मिरर का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाता है।
और अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट तो पहले ही कर चुका हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने तुम्हें पहले बता दिया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी, जैसे कि उसके सिर्फ 2 ही केस हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के उसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं। इसको छाप लो, अगर ना छापा हो तो मैं हट जाता हूँ, हम लोग कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, कैसा होता कॉन्वेक्स मिरर देखने में, मैंने तो मत का वो वीडियो के बताया था, फिर नजर आ गया था। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा, मिरर का पीछे वाला हिस्सा भाई, समझ गए। There are two cases of image formation by convex mirror। समझ गए। पहला, when object is at infinity। अब मेरे जो नोट्स था तुम लोगों को साफ साफ मतलब वो कॉलम जैसी बनी हुई दिख जाएगी, तो मैं तुम लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ कि साथ के साथ ही तुम लोगों के लिए बना दे रहा हूँ इमेज रे डायग्राम भी। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ये है हमारा एफ सी। ठीक है, एक है ऐसा है कि ये है इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी। ठीक है, एक रे हमारी ऐसे आएगी, ऐसे रहेगी। क्या कर दिया इसने, कैसा मिरर है बताओ। मिल गया, कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये बनेगी यहाँ पर एफ पर, ऐसी बनेगी सीधी इमेज behind the mirror at principal focus and highly diminished point size।
छोटी बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज की एकदम। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, समझ गए। ये है तुम्हारा पूरा एक केस। ठीक है, क्या एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मतलब दो केसेस है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के। पहला, जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर होगा, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ये बात तुम्हें भी पता है कि इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है, बिल्कुल पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेस हमेशा कहाँ जाती है, मैंने तुम लोगों को रे डायग्राम में बताया था कि जब भी कोई पैरेलल रे आएगी तो फोकस होते रहेगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। इसने इसे डाइवर्ज क्यों कर दिया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस जो रहता है वो मिरर के पीछे रहता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, इसीलिए, ठीक है। और ये मिरर के पीछे बन रही है तो ऑब्वियस है कि वर्चुअल ही बनेगी और इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि जब भी कोई इमेज वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, और जब भी कोई रियल बनेगी तो वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी कि इन्वर्ट बनेगी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, तुम लोग तब तक छाप लिया हो तो मिटा दूँ, चलो मिटा ही देता हूँ। सेकंड छाप लो जल्दी से। सेकंड, देयर आर टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, नीचे लिख रहा हूँ मैं। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट is between infinity and pole of mirror। पोल तो तुम लोग पता है नहीं होता पोल, ठीक है। तो कैसे है, मान लो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा एफ सी, एक तो हमारे पास आएगी ऐसी कैसी, सी से होती हुई आएगी, तो हमारे पास सी से होती हुई आएगी, सी से होती हुई चली जाएगी, ठीक है। इसे मैं पॉइंट पॉइंट करके बनाता हूँ, क्योंकि मेरा केस पिछला हिस्सा है। ऐसे होते हुए आएगी और ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। एक मिनट, सही है। क्या एक हमारी ऐसे जा रही है, फोकस से ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, क्या फोकस से होते हुए जा रही है, हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, इमेज क्या मिटा देता हूँ ऐसे, इमेज विल फॉर्म जो भी होता है यार, बिटवीन टी एंड एफ, ठीक है। और ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, समझे। कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, ठीक है।
ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा बन गया तो मैं नोट्स में साफ साफ बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और और कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस रहता है वो कहाँ रहता है, पीछे रहता है उसके, ठीक है। और कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। और डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लो इसको, छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो इसको। मिटा दो, ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर को हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और इसके ऊपर एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चन भी है, अंदर जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के उनमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि यूज्ड इन साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, या विंग मिरर्स भी इन्हें बोलते हैं, विंग मिरर्स, विंग मिरर्स। जैसे तुमने कार में देखा होगा, बाइक का एग्जांपल देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पर जो मिरर लगे रहते हैं इतने बड़े की तरह से, ठीक है। कार देखी होगी, ऐसे रहती है, जो मैं तुम लोगों को बना के बताऊँ, यहाँ पर रहते हैं दो शीशे, इस साइड एक उस साइड, ठीक है। उड़ा लो, मैं क्या उड़ा लो, नहीं आती। तो जो साइड के बेसिकली जो मिरर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखे हो, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी, ठीक है। छोटी इमेज हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारे दूर से आने वाली गाड़ी हो या कैसी भी गाड़ी हो, वो हमेशा तुम्हें मिरर में छोटी ही दिखेगी, और ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है, कवर्स मोस्ट एरिया। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि why we preferred convex mirror for side mirrors of a vehicle। तो उसमें तुम्हें यही सब लिखना है क्या कि ऑब्जेक्ट हमेशा की जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी बनती है और ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ यही एक इसका यूज दिया गया है, तो मैं भी यही लिखूँगा नोट्स में, तुम्हें और मिल जाएंगे अगर तुम चाहो तो। वैसे मुझे लगता है कि कोई और यूज पूछा जाएगा तुमसे, तो सिर्फ यही है, ठीक है। तो अब आज के लिए हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तुम्हारा पहले मैं होमवर्क बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा हमारा, रिवाइज लेक्चर 1,2,3 भैया ये वाला नहीं, हाँ भाई ये वाला नहीं, ठीक है। बिफोर लेक्चर यार हो सकता है ये लेक्चर तुम्हें थोड़ा लेट मिल रहा हो, थर्ड लेक्चर तुम्हें थोड़ा लेट मिल रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवा दूँगा। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि भैया आप तो इतने दिन में लेक्चर दे रहे हो फिजिक्स के, नहीं भाई टाइम से पकड़ाऊँ पूरा, ठीक है, देख लेना।
नेक्स्ट लेक्चर में, और बिफोर लेक्चर 5 से कवर करना है ये सब, ठीक है। और क्या करना है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हाँ, प्रैक्टिस किस चीज़ की, रे डायग्राम, लर्न कॉलम, कॉलम नहीं, लर्न पोजीशंस, इमेज और नेचर ऑफ इमेज। इमेज का जो नेचर होता है, पोजीशन होती है, कहाँ रखने पर कहाँ बनेगी इमेज, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ये तो बात मैं यही बोलूँगा, RCH का लो इसको, RCH रटे, RHC सॉरी RHC रटे होने चाहिए। इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ये तो है तुम्हारा होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, ये दोनों हम देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स अगर हो पाए तो ठीक, ट्राई करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कवर करने के, जो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड होंगे। बट अगर नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर उसके नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और हम चैप्टर खत्म होने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें मैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लाऊंगा, PYQ भी होंगे उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। और याद रखना कि जो तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है वो तुम करो। अब अगर अपनी क्लास 10 को अच्छी बनाना है तो हमारी बातें मानो, हमारी क्लास 10 मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त जाएगी। अपना होमवर्क टाइम से करो, सारे नोट्स प्रॉपरली बनाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसके बाहर से पेपर नहीं आता, क्योंकि क्या पढ़ा रहे हैं हम, NCERT तो पढ़ा रहे हैं। अगर NCERT के बाहर से पेपर देने लगे तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस की तुम लोग टेंशन मत लेना, सिलेबस खत्म हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम खुद कराएंगे। और जब तक हम सिलेबस करवा रहे हैं तब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच बीच में करवाते रहेंगे। मैं अपनी बताऊँ तो मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरूर रखूँगा, जिसमें तुम्हारे लिए PYQ भी लाऊंगा, जिससे कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जो हमने पढ़ा उससे हमारे PYQ बन रहे हैं, यानी या जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये सेशन यहीं पर। थैंक यू फॉर कमिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।